टीजीसी एंट्री अक्सर मुझे लगता है कि एक ऐसी एंट्री है जो कि मैं हर बार आता हूँ, नोटिफिकेशन बताता हूँ एमकेसी के यूट्यूब चैनल पे। वाकई में हम फौज में एज इंजीनियर खुद को ले जाना चाहते हैं या फिर नहीं, या केवल ये एक प्रोसेस है, केवल एक फॉर्मेलिटीज़ है जो हर साल 6-6 महीने के अंतराल पे हम कर रहे होते हैं। क्या वाकई में वो रियलिटी, वो जज्बा, वो जुनून ज़रूरी है आपके अंदर? और ज़रूरी तो है, क्योंकि अगर वाकई में आपको रियल फौजी बनना है तो आपको रियल का जज्बा तो लेके आना ही होगा। आज इसी कुछ डिस्कशन को लेके हम सब यहाँ पर हैं। बट टुडे आई फील प्राउड कि अब 10+2 लेवल पे एटलीस्ट लोग एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की बात करना स्टार्ट किए हैं और लोगों में एक जागरूकता बढ़ चढ़ के आई है इन आर कैंपस। एंड वी फील प्राउड टू से दिस कि हमारे यहाँ का 50% क्राउड बिहार का है। अब बिहार को भी हमने बदला है पूरी तरह से। नाउ पीपल आर डेडिकेट टू गो फॉर द फौज। और बदलाव ये तब भी तो आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं। एसएसबी टेस्टिंग इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। जहाँ एक खूबसूरत सा ब्रेन है आपके पास, बढ़िया सा हार्ट दिया है भगवान ने, बढ़िया सी किडनी है, बढ़िया सा घुटना है, इसी को फौज ने बांट दिया अपने पार्ट में। जैसे इसको आपको रखा उसने इंटेलिजेंस में, जिसको आप इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, फिर बढ़िया सा दिल मांगता है जिसमें कोऑपरेशन हो, फैक्टर हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोशल एडजस्टमेंट हो, सोशल एडेप्टेबिलिटी हो, वही फौजी बन सकता है। फिर इधर आता किडनी, इसको बोलते हैं गट्स। क्या बोलते हैं? आदमी में लीडिंग क्षमता हो, दैट में इनिशिएटिव ले, लाइवलीनेस ले, कॉन्फिडेंस हो, स्पीड डिसीजन एबिलिटी हो, इन्फ्लुएंस करने के ग्रुप को। फिर आता है उसका लिम्स, बोले तो घुटना, जहाँ 3 चीज़ चाहिए, करेज, स्टैमिना और डिटर्मिनेशन। आपकी पर्सनैलिटी यही होनी है कि स्ट्रेस ही उसमें नहीं आना चाहिए। और सोचो इतनी नॉर्मल सिचुएशन में कैसे स्ट्रेस आ सकता है यार? स्ट्रेस तो भी रियल वाला वहाँ झेलना होता है। अब सोचो बगल में गोले, बम, बारूद, रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन है ये। आप जो बनने जा रहे हो वहाँ इस शब्द की कोई जगह ही नहीं है। आपको हमेशा चिल रहना है। हमारा जो देश है ना वो कमाल का है। कमाल का इसलिए कि आप एक फ़ौज की यूनिट में जाते हो ना, तो आप वहीं पे एक मस्जिद भी देखते हो, एक गुरुद्वारा भी देखते हो, एक चर्च भी देखते हो और एक मंदिर भी देखते हो। आकाश नाम का लड़का एक अशफाक नाम के लड़के को बोलता है तो मुझे कवर फायर दे भाई, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दैट्स द बिलीव एंड कनेक्शन व्हाट वी हैव इन द फौज। इट्स अ बियॉन्ड द लिमिट। दैट मीन वो अपनी जान उसके हाथ में देता है और उस भाई पे वो भरोसा करता है कि जब मैं आगे बढ़ूंगा तो लाजमी सी बात है कि मिलिटेंट की जो सिचुएशंस होती है उसमें मूवमेंट्स आएंगे और वो सामने से हिट करने की कोशिश करेगा। और उसको अपने भाई पे भरोसा होता है कि साला वो मेरे को हिट करेगा, उससे पहले मेरा भाई उसको हिट करेगा। तो दैट्स द फौज। आपके पास जज्बा है, आपके पास ये जज्बा, आप कश्मीर से आए हैं, आपके पास ये जज्बा है कि आपने हजारों लोगों के एक तरीके से समझिए कि मानसिकता के खिलाफ आप खड़े हुए हैं। आप में ये जज्बा है कि आप कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जिससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो वहाँ पर कि ये हमारा देश है और हम देश की सेवा करेंगे बढ़ के, तुम्हें जो करना है वो करो, जस्ट नथिंग मैटर। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली आज का सेशन बहुत खास होने वाला है बिकॉज टीजीसी एंट्री अक्सर मुझे लगता है कि एक ऐसी एंट्री है जो कि मैं हर बार आता हूँ, नोटिफिकेशन बताता हूँ एमकेसी के यूट्यूब चैनल पे। देश का बहुत सारा इंजीनियरिंग युवा, मैं ढेर सारा जोश भी भरता हूँ कि ये एक इकलौता मौका है जहाँ आप अपना पैशन, प्रोफेशन विद द प्राइड जी सकते हैं और शायद इससे बेहतर करियर ऑप्शन नहीं हो सकता है। फॉर्म भरे जाते हैं, फिर हम फॉर्म भरने के बाद टारगेट करते हैं कि इस डेट पे हमें एसएसबी देना है। बैक टू बैक टीजीसी एंट्री, एसएससी टिक एंट्री, जितनी भी हमारी इंजीनियरिंग एंट्रीज हैं सबके हम फॉर्म भर रहे हैं और एसएसबी के लिए जा रहे हैं। बट इन सब के बीच एक प्रश्न बहुत बड़ा बनता है कि आखिर वाकई में हम फौज में एज इंजीनियर खुद को ले जाना चाहते हैं या फिर नहीं, या केवल ये एक प्रोसेस है, केवल एक फॉर्मेलिटीज़ है जो हर साल 6-6 महीने के अंतराल पे हम कर रहे होते हैं। शायद आज इसी कुछ प्रश्नों का जवाब लेने और वाकई में समझने कि कितना मायने रखता है आपके लिए फौज, कितना मायने रखता है आपके लिए प्रोफेशन जो आपने 4 साल कंप्लीट किया मेहनत करके, और कैसे आप चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी आप एक प्राइड एंड ऑनर के साथ जिएं। क्या वाकई में वो रियलिटी, वो जज्बा, वो जुनून ज़रूरी है आपके अंदर? और ज़रूरी तो है, क्योंकि अगर वाकई में आपको रियल फौजी बनना है तो आपको रियल का जज्बा तो लेके आना ही होगा। आज इसी कुछ डिस्कशन को लेके हम सब यहाँ पर हैं। हमारे साथ हैं हर्षित जो है वो फिरोजाबाद से हैं, और हमारे साथ हैं मोहम्मद यूनिस जो कि JNK दैट मीन श्रीनगर से हैं। हमारे साथ हैं विनीत कुमार जो कि बिहार से हैं, बिहार में नवादा ज़िले से हैं। हमारे साथ हैं मयंक जो कि झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका शो में। एंड ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बिकॉज टू टॉक विद द इंजीनियरिंग चैप्स ऑलवेज फील वेरी डिफरेंट। इंजीनियर से बात करने का मज़ा ही क्या होता है, कुछ और होता है। दे हैव ऑलवेज एवर जो है एक्टिवेटेड एनर्जाइज पर्सनैलिटी फॉर द करियर प्रायोरिटीज़। हाँ, तो चलिए कुछ थोड़ी थोड़ी बातें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हर्षित के साथ ही। चलिए बताइए बच्चा अपने विषय में कुछ, कैसे आपने ये सपना पाला और कैसे ये जर्नी शुरू हुई कि हाँ वाकई में टीजीसी एंट्री के लिए आपको जाना है? मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था। तो एनडीए एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ,
मुझे आर्मी में जाना था। मेरा यूपीएससी उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता है, उसमें मेरा रैंक आया था 5000। तो मुझे आईआरटी कॉलेज मिला। तो मुझे जाना था इंडियन आर्मी में। तो ड्यूरिंग इंडियन आर्मी मैं वैकेंसी सर्च करता था, तो मुझे टीजीसी एंट्री के बारे में मालूम पता चला। तो मैंने उसके लिए फॉर्म भरा। मेरा परसेंटेज भी अच्छा था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। तो इंडियन आर्मी ने मुझे एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया और एमकेसी ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है एसएसबी क्वालिफाई करने का। तो कैसे, मतलब क्या डेट आपने डिसाइड किया एसएसबी की? 28 अप्रैल। 20 अप्रैल, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग फॉर द एसएसबी? यस सर। चलिए, सबसे पहली बात तो एनडीए के थ्रू आप किए, तो ये तो क्लियर है कि आपका पैशन तो था इंडियन आर्मी को लेकर के। बट कहते हैं कि इंसान को करियर भी चुनना पड़ता है सर, तो उस समय यही सही लगा कि मुझे इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए। फिर से एक बार आपके सामने टीजीसी के तौर पे एक मौका है फौज को ज्वाइन करने का। अभी तक आप एसएसबी की जर्नी को किस तरह से देख पा रहे हैं? जो हमारा पूरा बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है, साइकोलॉजी, इंटरव्यू, जीटीओ, कैसे देख रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? एसएससी एक जर्नी नॉलेज की नहीं, एक मेंटली प्रिपरेशन की जर्नी है। आप जितना मेंटली प्रिपेयर होंगे और जितना रियलिटी आपके अंदर होगी, एक पैशन होगा, एक मोटिवेशन होगा आर्मी को लेकर के, तो आप एसएसबी क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे एक फोबिया भी क्रिएट किया जाता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, स्पेशली कि ज़्यादातर स्क्रीन आउट केसेस हैं, कमीशन कम कैंडिडेट्स होते हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? सर फोबिया, सर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए एक फोबिया है। हर एग्ज़ाम एक नई चुनौती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग में भी एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तब प्लेसमेंट होता है। कभी कभी होता है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, इंटरव्यू आप पास नहीं कर पाते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिनका नहीं हुआ है, मेरे साथी के हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है हो जाए। एसएसबी एक अपॉर्चुनिटी है आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की। 5 दिन की लाइफ होगी, हाईली रिकमेंडेड ऑफिसर होंगे, उनके साथ रहना कैसे है, आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो ये एक जर्नी है लाइफ की, तो इस जर्नी को जीना चाहिए हर इंसान को। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार बेहतर करेंगे आप? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। पास्ट मयंक कुछ अपने विषय में बताएं और कैसे टीजीसी की तरफ झुकाव हुआ, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? सो आफ्टर तब 10वीं पास हुई, सबका एक होता है कि आई वॉज द टॉप ऑफ माई स्कूल, तो पढ़ने वाला बच्चा है तो इंजीनियरिंग जाएगा। ऐसा मतलब एक कॉन्सेप्ट ही है, कह लीजिए। इन न्यूज़पेपर भी सी एवरी डे कि करोड़ों का पैकेज लग रहा है आईआईटीज़ का, तो एक जॉब ऑफर होता है बीटेक के बाद। सो आई ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग बीटेक के लिए, आईआईटी मेन एग्ज़ाम। 12th में मैंने एनडीए भी दिया था, आई क्लियर द एग्ज़ाम, बट मैं एसएसबी इंटरव्यू देने नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ बोर्ड प्रैक्टिकल्स। उस समय मुझे इस चीज़ की इतनी जागरूकता नहीं थी कि ये जॉब प्रोफेशन किस तरीके का है और किस तरीके की ज़िंदगी मिलती है इसमें। दैन आई गॉट एडमिटेड इन एनआईटी इलाहाबाद, मेरा जेईई मेन स्कोर ठीक था। दैन अभी मैं वही फाइनल ईयर में हूँ। सो इन द कोरोना पीरियड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई प्लेसमेंट्स, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं डेस्क जॉब लायक बंदा नहीं हूँ। मुझे विद इन बाउंड्रीज नहीं रहना है, मुझे एक्सप्लोर करना है और मुझे एडवेंचरस लाइफ चाहिए और थोड़ा आउट ऑफ कंफर्ट जाना है। सो मैंने और उसी टाइम पे मेरे विक्रम बत्रा जी की स्टोरी पढ़ी, फिर और शेरशाह मूवी भी उसी टाइम आई। बहुत सारी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए उसी टाइम। हमारे लेट लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जी का शहीद हुए थे इसी टाइम। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में तो पढ़ा जाना, और काफ़ी सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स बारे के पढ़ा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। तो मुझे लगा कि ये ज़िंदगी इंसान को काफ़ी रिस्पेक्टफुल लाइफ है। देखो, 2 तरीके की ज़िंदगी होती है, आप पैसा कमा सकते हो या वैल्यूज़ कमा सकते हो। वैन यू तब 60-70 साल के हो गए, प्राइड होना चाहिए अपने अंदर, वैसी ज़िंदगी जीनी है। सो दैट्स वाई आई सर्च फॉर कौन से तरीके हैं जाने के। CDS है, FCAT है, TGC है। सो CDS मैंने एग्ज़ाम दिया फर्स्ट, मेरा क्लियर नहीं हुआ बिकॉज मैं प्रिपेयर नहीं था अभी। TGC एंट्री आया, मैंने वो भी अप्लाई किया, फर्स्ट ही TGC एंट्री, क्योंकि फाइनल ईयर में अराउंड दिसंबर के टाइम आता है और इसी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। और फिर तो मैंने इसमें अप्लाई किया, इसका SSB इंटरव्यू आया है, मेरा 9 अप्रैल को इंटरव्यू है, एंड आई एम ट्राइंग बेस्ट टू गेट इन। दैट्स वेरी गुड एंड वेरी नाइस जर्नी। आपने बड़ा ऑनेस्टली सब कुछ बताया। आप एक अच्छे कॉलेज से हैं, आई थिंक ऑनेस्टली आप एक अच्छा कैंपस प्लेसमेंट भी पा जाएंगे और गुड कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी। फैमिली को कैसे कन्विंस करेंगे इस बात के लिए आप? सर फैमिली मेरी काफ़ी सपोर्टिव है। उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग बोला, मेरे घर में पहले से कोई ऐसे इंजीनियरिंग नहीं किया हुआ है। मैंने बोला मुझे इंजीनियरिंग करना है, उन्होंने सपोर्ट किया, करो पढ़ाई करो। और काफ़ी एक्सपेंस होता है पढ़ाई करना, कोटा वगैरह एलन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट दे सपोर्टेड। सो अभी भी मैंने उनको ये बताया कि मुझे आर्मी जाना है, तो वो इसलिए भी सपोर्टिव है क्योंकि हमारे यहाँ फौजियों की तो हर जगह इज्जत है।
उनका तो अलग ही होता है, स्वैग होता है, हाँ? अलग होता है। तो अभी वो भी सपोर्टिव हैं कि तुम अच्छे से तैयारी करो, फुल कोचिंग जाओ, पूरा मेहनत करो। तो अभी किस तरह से आप देख पा रहे हैं, लाइक इट्स अ होल जर्नी, आप स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी की क्लासेस इस समय गुजर रहे हैं, आपको ग्रुप कैप्टन पांडे सर इस समय आपके क्लासेस में होंगे, तो क्या महसूस किए आप इस जर्नी को देखते हुए, एसएसबी की जो जर्नी है, क्या एक्सपेक्टेशन है एक एसएसबी बोर्ड के अंदर? सर एसएसबी को मैं ये देखता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो बंदा निकालेगा जो जिसने ज़िंदगी पूरी जी है, उसने फाउंडेशन में ही रह रहा है, वो किसी का डर नहीं है उसको। सो जिसने मतलब अपने आप को अच्छे से जानता है और हर सिचुएशन में अपने आप को देख सकता है, तो वो बंदा क्लियर करेगा। और मैं इतना जानता हूँ कि एसएसबी क्लियर हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, बट इस प्रोसेस से जो अवगत हुआ वो अपने आप से अवगत जरूर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने बात ही बात में कह दी बच्चा। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि एसएसबी इज अ जर्नी विच मेक यू रियलाइज अबाउट योर रियल लाइफ। कहते हैं ना 3 एस्पेक्ट है, मनसा, वाचा और कर्मणा। सच ये है जीवन का कि आप जो सोचें वही बोलें और वही करें, और लाइफ का सबसे टफ टास्क ये है क्योंकि हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। जी, मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी एग्जाम्स दिए, एनडीए वगैरह, ये सब रिटन एग्जाम्स हैं, हम पढ़ के निकाल लेते हैं, हम चीज़ें सीख के करते हैं, पर इसमें हमको कुछ फॉर्मूले नहीं रटने हैं, कोई बुक्स नहीं पढ़ना, हमें खुद को पढ़ना है। तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत कम ध्यान दिया जाता है, घरों में, परिवारों में, कुछ भी हो। ये इस प्रोसेस के थ्रू हमें अपने आप को जानने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बहुत बढ़िया। जैसे भी आप बीएसटी टेस्ट से गुजरे होंगे, बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट से, आपका OIR रैंक क्या रहा? सर मेरा भी OIR रैंक 5 है। ये ठीक नहीं है। हाँ, नो अबाउट दैट। अमूमन दिस इज़ द प्रॉब्लम। मैं ये बात शेयर भी करता हूँ हमेशा। अभी आपका फिर से सैटरडे टेस्ट शुरू होगा, एक बार फिर से OIR का। एक बात ऑनेस्टली मैं बताऊँ कि OIR ग्रेड फौज के अंदर बहुत मायने रखती है। अब ऐसा नहीं कि आपका गड़बड़ इसलिए कि आपका OIR कमज़ोर है, हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हुए हों, हो सकता है कि उतनी अच्छी प्रैक्टिस ना रही हो, तो उसको आपको कैसे भी अपग्रेड करके उसको ग्रेड 1 तक आपको खींच के, मतलब ग्रेड 8 की कैटेगरी में आपको लाना ही लाना होगा। हाउ वाज योर PPDT राउंड? PPDT राउंड वाज गुड। मैं स्टोरी बना रहा था, थोड़ा उसमें से लाइक क्रिएटिविटी कम था, बट मेरा नरेशन वाज गुड। क्यों मैं लाइक कम्युनिकेशन मुझे तो दिक्कत नहीं आ रहा है, बट आई थिंक मुझे इस चीज़ पे थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, स्टोरीज मैं बना पाऊंगा, बट OIR पे भी मैं कमांड कर लूँगा बिकॉज थोड़ी प्रैक्टिस का लैक है। राइट, इट्स प्रैक्टिस लैकिंग। कितने अभी आपने राउंड प्रैक्टिस किए हैं OIR के, कितने सेट अभी तक? अभी सिर्फ 2 सेट। 2 सेट किए हैं अभी आपके सेट? का रिजल्ट आया पहले का। अच्छा, पहले का, सेकंड का रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, कोई नहीं, अभी आपको और प्रैक्टिसेस मिलेंगे उसके लिए। वैसे भी आपके पास OIR की बुक है MKC की, उसको आप प्रैक्टिस करिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू डू वेल। और बिल्कुल सच आपने कहा कि ओवरऑल इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट। सब तो एक बार मौका खुद को भी मिल रहा है जानने का, क्योंकि वो जो स्टोरी आप लिख रहे होते हैं वो कोई आम स्टोरी नहीं है, वो आपके जीवन के एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो लाइफ के आपका पॉजिटिव अप्रोच है जो आप करना चाहते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव दृष्टिकोण से हो, क्रिएटिव दृष्टिकोण से हो, साइंटिफिक अप्रोच से हो, सोशल वेलफेयर में हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बट एटलीस्ट आपका एक थॉट प्रोसेस है एज ए लीडर, एज ए कमांडर। सच है कि नायक कोई और आप बनाते हो, बट इनडायरेक्टली तो नायक आप ही होते हो उसके, बिकॉज वो इमेजिनेशन आपके ब्रेन में है, वो कहीं और नहीं है। तो इट्स वेरी रियल कि जो आपकी ज़िंदगी के पॉजिटिव नोट्स हैं जो आप करना चाहते हो, उस माध्यम से आप उसको दिखा पाते हो। ओके, लाइक अभी आप जर्नी चल रही है SSB की और आप महसूस भी कर रहे हैं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, तो क्या लगता है 9 अप्रैल को कुछ कमाल होगा? सर हाँ, मैं स्क्रीनिंग तो होके आऊँगा, इतना तो मैंने बना रखा है। नहीं, अभी टारगेट कॉन्फ्रेंस इनका भी होना चाहिए, हाँ, देन दैट्स द गट्स and you have enough time and just give the best, and from my side good luck to you। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, पास टू विनीत। तो कैसे बिहार से यहाँ तक? सबसे पहले सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। हाँ सर, मैं विनीत कुमार जी, नवादा बिहार से हैं। मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट टीचर है, सीजन लखीसराय, राइट। तो मेरी 10th तक की एजुकेशन वहाँ से हुई है, बिहार से। हाँ, उसके बाद सर 12th के लिए मैंने नवादा से करा है, क्लास 12th। देन आफ्टर की जैसे कि बिहार का पूरा फोबिया है कि इंजीनियर्स वगैरह वहाँ पे पूरा है, तो मतलब एज ए ट्रेंड की वहाँ इंजीनियरिंग करना है। एक्चुअली ये फोबिया बड़ा भी, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अभी तो आप लोग कह लो सीनियर हो गए, जगने में थोड़ा टाइम है, बट नाउ आई चेंज द मार्केट सिनेरियो। बट अभी आप ये नहीं कह सकते हो। आई डिड लॉट ऑफ वर्क फॉर दिस, आई थिंक ऑलमोस्ट 15 ईयर हैज़ गॉन, एंड मुझे 1.5 दशक हो गए और अराउंड 20 ईयर हो गया मेरी ज़िंदगी का फौज से जुड़े हुए और इस एकेडमी का हिस्सा बने हुए। तो इन 20 सालों में एक परिवर्तन
परिवर्तन तो लाए हैं। जहाँ आज तक 10+2 पे केवल यही था कि हाँ इंजीनियरिंग या फिर बहुत हुआ तो मेडिकल बच्चे, बट टुडे आई फील प्राउड कि अब 10+2 लेवल पे एटलीस्ट लोग एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की बात करना स्टार्ट किए हैं और लोगों में एक जागरूकता बढ़ चढ़ के आई है। तो आई रियली फील प्राउड। और थोड़ा इसके कनेक्ट भी बहुत स्ट्रांग होते चले गए इस वजह से, क्योंकि 10+2 पे एक स्पेशल एंट्री बनाई गई है आर्मी TES और 10+2 नेवी बीटेक, स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की एंट्रीज होती हैं। तो इसके लिए अभी तक क्या था, केवल डायरेक्ट SSB का ऑप्शन था, दैट मीन यू हैव अ गुड परसेंटेज इन द बोर्ड लाइक अबव 70 PCM, 70% एग्रीगेट PCM में आपका होगा तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस ओवरऑल। बट नाउ दे चेंज द सिनेरियो, अभी उसमें IT मेन मैंडेटरी कर दिया, तो अभी कुछ बटा नहीं है। अभी every engineer is dedicated to be officer in the defense forces, and if he really want to be defense officer, then he need to apply for the IT main। उसको जाना ही जाना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी कह लो कि एक तरह ऐसा समागम बना जा करके बढ़िया ढंग से कि हम आपस में कनेक्ट होने लगे हैं। तभी जो इंजीनियरिंग की भी प्रिपरेशन कर रहा होता है तो वो भी देखता है यार 2 SSB आई, आर्मी TS आया हुआ और क्या है 10+2 नेवी बीटेक आया है। जब ये 2 के लिए बढ़ता है तो उसको पता चलता है NDA भी है, तो कहता है चलो ये भी कर लेते हैं साथ में। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि अभी जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, जैसे आप ही लोग हो लाइक यू स्टार्टेड सर्चिंग लाइक क्या सर हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो आपने देखा तो ऑप्शन की तो लड़ी लगी हुई है सर। हमको तो लगता है सारे ऑप्शंस इंजीनियर्स के लिए ही हैं, क्योंकि फौज क्या होती है भाई, पूरा एयरफोर्स है। अब वहाँ पे एयरफोर्स में जो है सारा का सारा मेंटेनेंस ही वर्क है, इंजीनियर्स के अलावा चाहिए क्या वहाँ पे भाई। एक एयरक्राफ्ट के अंदर एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा झाड़ू पोछा करने के अलावा, उसमें तो टेक्नीशियन ही चाहिए ना, नॉर्मल आदमी जा ही नहीं सकता है। इन द सेम वे आप किसी शिप पे हो, सफाई कर्मी को छोड़ दो तो वहाँ क्या चाहिए आप मुझे बताइए, केवल इंजीनियर चाहिए। क्योंकि हर चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, जितने भी रडार हो, मतलब जितने भी इंजीनियरिंग के कोर्स हो सकते हैं उस शिप के अंदर उनके सारे प्राविधान आपको क्या होते हैं दिखाई देते हैं। एयरक्राफ्ट के अंदर उनके प्राविधान क्या होते हैं दिखाई देते हैं। और जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, अब फोर्सेस में भी क्या है ना, रोबोटिक्स के इस्तेमाल बढ़ रहे हैं, राइट, इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, इक्विपमेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, फौज ज्यादा बजट उसकी तरफ भेज रही है बजाय मैन पावर के, यू नो। तो लाजमी सी बात है कि वो अपने आप को वेल कॉम्बैक्ट करना चाहती है, टेक्नोलॉजी से पूर्ण करना चाहती है। उनको क्या चाहिए, इंजीनियर चाहिए। नॉर्मल आदमी जाके तो नहीं डेवलप करेगा बैठ करके उन चीजों को। तो ये भी कह लीजिए कि स्कोप बहुत बड़ा स्कोप ही है। हम सीडीएस से एंट्री की बात करते हैं, अब नेवी में जो जाता है सीडीएस के थ्रू भी केवल इंजीनियर जा सकता है, राइट, नॉर्मल जाएगा ही नहीं। इवन एयरफोर्स का भी यही हाल है। तो अब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो गई। अब जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड, हम लोग एसी की बात करते हैं, असिस्टेंट कमांड इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि आईने इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला केरला में ही ट्रेनिंग लेते हैं नेवी वाले कैंडिडेट्स के साथ ही। तो उनका भी सारा का सारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे जा रहे हैं पूरे के पूरे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि अब सब कुछ बड़ा मिक्सअप चल रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल अब चिंता ना करें, अब बिहार को भी हमने बदला है पूरी तरह से। नाउ पीपल आर डेडिकेट टू गो फॉर द फौज। और बदलाव ये तब भी तो आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं। then after 12th I get the entrance examination, finally got admitted in government college in West Bengal, in electronics and communication engineering, and my CGPA is much higher, 89% approx. Then after got recommended for first time I feel my form में जनवरी में मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन शायद मेरी एक दोस्त से मैंने पूछा तो उसकी शायद कुछ ही टाइम के बाद फरवरी में उसकी SSB की आ गई थी। मैंने गिल्ट फील करा यार मेरा इतनी अच्छी परसेंटेज वैसे मेरी क्यों नहीं आई। तो देन आफ्टर की मेरी भी रिकमेंडेशन आई। सर एक्चुअली बाय ट्रूथ ऑनेस्टली मैं ये कहना चाहता था कि मैंने एक बार NDA दिया था, देन वंस टाइम की नॉट गेट मोर बेटर ऑन दैट टाइम, बट मेरा ऐसे सपना एज ए ड्रीम की बस मैं देखना चाहता था कि आर्मी लोगों की कल्चर कैसी है, फाइनली कि SSB कैसी होती है, मतलब क्या क्राइटेरिया होता है। मैंने कि वो तो पढ़ाई की चीज़ें अलग है जो एकेडमिक्स, राइट। तो मतलब मेरे में क्या गलती है एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरे को कैसे बढ़िया करना है लाइफ में। क्योंकि सर ये एक SSB ऐसा है, मतलब मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि टोटली डिफरेंट, यहाँ पढ़ना ही नहीं है बस तेरा एक फुल बॉडी, इसको कैसे स्केलेटन करना है अपन को, मतलब इस कई एक एक चीज़ मेंटल एबिलिटी से लेके और फिजिकल एबिलिटी कैसे सोचना है, फुल बॉडी का सर एक्चुअली में एकदम इन्हांस कर देना है करके। एक कच्ची मिट्टी को जैसे होती, कच्ची मिट्टी से पूरी मूर्ति एक शेप में डालना है एकदम, वो एकदम सर स्केलेटन। कभी कभी मिट्टी मिलती है हमें, कभी कोई पत्थर मिलता है, तो दोनों में कष्ट लेवल हमारे अलग अलग हो जाते हैं। मिट्टी है तो आसान है उसको ढालना है, बट पत्थर मिल गया तो उसको क्या करना पड़ता है, बड़ी छटाई कटाई करनी पड़ जाती है। लुक, SSB टेस्टिंग इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। जहाँ एक खूबसूरत सा ब्रेन है आपके पास, बढ़िया सा हार्ट दिया है भगवान ने, बढ़िया सी किडनी है, बढ़िया सा घुटना है, इसी को फौज ने बांट दिया अपने पार्ट में। जैसे इसको आपको रखा उसने इंटेलिजेंस में, जिसको आप इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, फिर बढ़िया सा दिल मांगता है जिसमें कोऑपरेशन हो, फैक्टर हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोशल एडजस्टमेंट हो, सोशल एडेप्टेबिलिटी हो, वही फौजी बन सकता है। फिर इधर आता किडनी, इसको बोलते हैं गट्स, क्या बोलते हैं,
आदमी में लीडिंग क्षमता हो, दैट में इनिशिएटिव ले, लाइवलीनेस ले, कॉन्फिडेंस हो, स्पीड डिसीजन एबिलिटी हो, इन्फ्लुएंस करने के ग्रुप को। फिर आता है उसका लिम्स, बोले तो घुटना, जहाँ 3 चीज़ चाहिए, करेज, स्टैमिना और डिटर्मिनेशन। तो जो आपके क्लास के बोर्ड में लिखा हुआ है यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट वो रटने की चीज़ नहीं है, वो महसूस करने की चीज़ है। क्या यू एबल टू टच दोज क्वालिटी इन योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स नॉट। इसलिए पूछता भी तो है कि जेंटलमैन डू यू हैव इट इन यू, तब कैंडिडेट को जवाब देना होता है कि यस आई हैव इट इन मी। बट ये डायलॉग से तो चलेगा नहीं, ये रियलिटी में होना चाहिए, यस आई हैव इट इन मी। तो ये तो बात सच है ओवरऑल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लाइक वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन इशू। एक बड़ा प्रश्न ये भी रहता है कि ड्यूरिंग द एसएसबी योर कम्युनिकेशन नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, एंड बीइंग एन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट ऑब्वियसली यू हैव मोर एक्सपेक्टेशन कि योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा होगी आपसे, उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं आप? सर जैसे एज ए इंजीनियर हम लोगों की कम्युनिकेशन में सर ठीक है कि टेक्निकल लैंग्वेज बोलना होता है तो देन इट कैन बी फाइंड। यहाँ सर जो मैं अभी इतने दिनों में मैंने एक्सपीरियंस करा है कि नॉट टेक्निकल, यू हैव टू फ्लुएंसी, पावर एक्सप्रेशंस एंड एसेंट, मतलब टोटली ऑर्गेनाइज्ड वे में, नॉट इन द रैंडम में। मतलब इंजीनियरिंग लाइफ सर टोटली मतलब अनडिसिप्लिन्ड है। 4 बजे सोना है, 11 बजे सुबह उठना है। यहाँ सब कुछ चेंज हो गया है, अब यहाँ 4 बजे उठना है, 11 बजे सोना है। राइट सर, हाँ, उल्टा हो गया पूरा कैलेंडर ही। ऐसी चल रही। तो मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। एंड सबसे बड़ी चीज़ मेरे को क्या लग रही है सर, मैंने इतने 3 साल मतलब मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी बहुत, मतलब फिर सर उसमें डिमोटिवेशन ऑलवेज आते रहते थे कुछ रिजल्ट। यहाँ मैंने इतना दिन सर 4 दिन आए मेरे हो गए, मैंने ये फील करा कि सर 4 दिन आने के बाद मेरे को किसी भी वन ऑफ द डे मेरे को डिमोटिवेशन नहीं लगा। अगर सपोज आई वाज नॉट डूइंग मच मोटर देन इन पीपीटी, देन कैप्टन सर टोल्ड कि बेटा ठीक है लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज है, देन मोटिवेशन फैक्टर सर यहाँ बहुत ही तगड़ा है। मतलब अगर सपोज आई वाज अटेम्प्टिंग एंड क्वालिफाई, बट आई विल नॉट, मेरे को ज़िंदगी में कभी सोचना नहीं पड़ेगा आगे इस ट्रेनिंग के बाद कि हाँ कि मेरे को कभी गलत ही रास्ता पे, मतलब मेरे को सर बिल्कुल बना के भेजा जा रहा है। एग्जैक्टली बच्चा, एक अच्छी बात मैं बोलना भी चाहता हूँ, आप लोग इसको अगर कॉमन भाषा में समझें तो फौज का मतलब ये है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस ले लिए तो फिर आपकी पर्सनैलिटी वहीं से खत्म हो गई। आपकी पर्सनैलिटी यही होनी है कि स्ट्रेस ही उसमें नहीं आना चाहिए। और सोचो इतनी नॉर्मल सिचुएशन में कैसे स्ट्रेस आ सकता है यार। स्ट्रेस तो अभी रियल वाला वहाँ झेलना होता है। अब सोचो बगल में गोले, बम, बारूद, रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन है ये। जस्ट इमेजिन, ये फिल्म थोड़ी चल रही है, रियल लाइफ है ये। सोचो पूरे गांव में कहीं गोली चल जाती है तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, भगवान क्या होगा। इधर तो दाएं बाएं साएं साएं, तब भी मस्त, कोई बात नहीं। हाँ, बी पॉजिटिव। तो सोचो सुपर नेगेटिव में भी क्या रहते हैं, और हम सारा 100 पॉजिटिव सिचुएशन में भी क्या होने की कोशिश कर रहे होते हैं, नेगेटिव। तो यू कांट भी यार, आप जो बनने जा रहे हो वहाँ इस शब्द की कोई जगह ही नहीं है। आपको हमेशा चिल रहना है। लाइफ हमेशा अपॉर्चुनिटीज देती है, हमेशा ग्रो देती है। हर मोमेंट को बेहतर जीजिए, एंजॉय करिए और दिल पे हाथ रख के अपना बेस्ट दीजिए। और ये आप कर रहे हैं तो आप जिंदगी में सब कुछ पाएंगे जो पाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड नाइस इंटरेक्शन विद यू। आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट सर, कि आपने बोला कि बिहार के बच्चे एमकेसी से अवेयर नहीं है सर। मतलब मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी। आई वाज सर्चिंग कि हु इज द बेस्ट एकेडमी फॉर द एसएसबी राइट नाउ, देन आई विल इन्वेस्टिगेट मोर एकेडमी व्हाट एवर इन दिल्ली एंड देहरादून अदर। देन यू कांट बिलीव सर, वन ऑफ माई फ्रेंड इन बिहार लखीसराय, ही रिकमेंड, ही सेंड मी ओनली one video of yours कि there is an MKC classes. When I saw your all videos, 4 videos and Riya ma'am is there, मैंने उनसे बात करा कि ऐसा ऐसा, मैंने इंक्वायरी फॉर्म भरा, बात करा, देन ही रिकमेंड कि मैंने बस उनसे बात ही करा तो मेरे को ऐसा लगा कि दैट इज द राइट पैलेस। एंड आफ्टर व्हेन आई नीड टू गो, व्हेन आई गो देन फील कि नो आई एम एट द बेस्ट पैलेस। और लकली आपको बताएं फॉर द बिहार अटैचमेंट इन आवर कैंपस एंड वी फील प्राउड टू से दिस कि हमारे यहाँ का 50% क्राउड बिहार का है एंड वी हैव अ बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम देयर, यू नो, एवरी टाइम। मैं आपको बताऊं कि अर्लियर देयर वाज रिजल्ट फ्रॉम द आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी, नॉन कमीशन कैटेगरी, बट वी आर फीलिंग प्राउड फ्रॉम 2020 द होल concept is changed now. The maximum Bihari candidate getting recommendation for the commission category. Yes. And the only, I know the problem is the RTI and MTI. The people have a problem of the regional tongue influence and the mother tongue influence because they are coming from such area. तो उनको प्रॉब्लम होता है, एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है, बट उन्होंने इस चीज़ को भी नकार दिया। The accent is not a problem, sir. That's my tone. I'll speak like this, but my concept, my idea, my thoughts are very much clear, sir, and they are pretty confident about it. तो ऐसा नहीं भाई, अपनी भाषा में भी रखने की क्षमता इंसान के अंदर क्या होना चाहिए, होना चाहिए, वो है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस यूनिस, आई केम सो लेट टू यू। हाँ, चलो आप भी बताओ सर, JNK से यहाँ तक कैसे? सर JNK से मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ सर। मैंने स्कूलिंग
प्राइवेट स्कूल में किया था वहाँ पे। अच्छा, प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में स्कूलिंग किया था 10th तक। जी जी। सो 10th में पास किया था और 11th भी पास किया। नॉन मेडिकल सब्जेक्ट लिया था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आर्ट्स लूँगा, कॉमर्स लूँगा, ये तो नॉन मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट। हाँ, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, अगर आर्ट्स कॉमर्स से जा रहे हैं आप। मुझे टेक्निकल सब्जेक्ट लेना है कि उसमें आगे थोड़ा सा सेटल भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी कुछ कर सकते हैं। राइट। नॉन टेक्निकल में कुछ नहीं कर सकते हैं जी। तो फिर मैंने एंट्रेंस दिया था JKCET, कॉमन एंट्रेंस, इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मैंने दिया था, वो मैंने क्वालिफाई किया है। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर यूनिवर्सिटी से मतलब परस्यू किया है। ओके। उसके बाद किस ब्रांच में आपने कंप्लीट किया? सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही किया? कश्मीर यूनिवर्सिटी सर। ठीक है जी। तो सर उसके बाद फिर पोस्ट निकला है इसमें जम्मू कश्मीर JKSSB में सिविल इंजीनियरिंग में। तो उसमें सर थोड़ा सा पॉइंट से रह गया मैं। तो फिर और एक पोस्ट निकले थे जम्मू एंड कश्मीर सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसमें भी थोड़ा सा 1-2 पॉइंट से रह गए मैं। 2 बार मैंने ट्राई किया था वहाँ पे। तो सर फिर मैंने सोचा सर अब मैं क्या करूँ, मुझे उसमें भी ड्रॉप हुआ, इसमें भी ड्रॉप हुआ। तो फिर मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया है, वो सर आसाम में ड्यूटी है, सर्विंग आसाम। तो उसने बोला यू हैव चेक इंडियन आर्मी वेबसाइट डे बाई डे एंड यू विल गेट द ऑल इंफॉर्मेशन ऑल। वहाँ पर टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कोर्स भी होते हैं, आप उस पर अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने सोचा सर अगर मैं इसमें अप्लाई करूँगा और जो जम्मू कश्मीर में सिविल के मतलब इंजीनियरिंग के पोस्ट निकलते हैं, अगर मैं उसमें अप्लाई करूँगा तो इसमें बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। क्योंकि इसमें तो मतलब देश का सर्व करना है, उसमें तो अपने डिपार्टमेंट में सर्व करना है। तो मैंने चूज़ किया नहीं, मैं देश का मतलब सर्वेंट बनूँगा, लेकिन अपना जो अपना डिपार्टमेंट है उसका सर्वेंट नहीं बनूँगा। क्योंकि देश तो है, ये अपना देश है। वी आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, हाईली मिलिटराइज्ड एरिया। हाँ, इट्स हाईली मिलिटरी, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा देने का। उनको देना है कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं डरने वाला में से नहीं हूँ। आई हैव जॉइन इंडियन आर्मी। एग्जैक्टली। और यूनिश, ये एक बड़ी इंस्पिरेशन होगी उस पूरे स्टेट के लिए, वहाँ के यूथ के लिए, इफ यू डू समथिंग बेटर। सर वहाँ यूथ बहुत मतलब दे आर नॉट अवेयर अबाउट द इंडियन आर्मी। दे डू मतलब NDA एग्ज़ाम, दे क्वालिफाई NDA एग्ज़ाम, बट दे डोंट मतलब वो ज्वाइन में नहीं करते। वो सिर्फ क्या उनके अंदर एक फोबिया रहता है, अगर हम ज्वाइन करेंगे फिर वापस घर आना है, यहाँ मुश्किल है, वो है, ये है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा है। मैं अकेला आया हूँ जम्मू कश्मीर से यहाँ तक, तकरीबन सर 2000 किलोमीटर। इट्स 2000 किलोमीटर फ्रॉम। हम लोग कहते भी हैं कि वी हैव बीइंग अ मेजर कल्चरल क्लासेस वी फील प्राउड कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जब मैंने TGC को अप्लाई किया था, मैंने पहले यूट्यूब पे किया था सर्च विच कोई सेंटर इज़ बेस्ट फॉर TGC इंटरव्यू। तो वहाँ सर आपका वीडियो मैंने देखा है, तो आपने सर नंबर दिया था, फिर मैंने नंबर पे कॉल किया था। यहाँ मैडम थी, मैंने कॉल उठाया, उससे बात है, उससे बोला आप ये करो, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। सर मैं अकेला आया हूँ। मैंने अपने मतलब जो मेरा फादर है, मैंने उसको बोला इस वक्त मौका है, TGC में SSB वालों ने सर इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट किया है, इस वक्त मौका है। फिर ऊपर वाले के हाथ में माय जॉब इज टू गिव द माय बेस्ट एक्चुअली। बिल्कुल, आई विल गिव माय बेस्ट। तो कौन सी डेट चुनी आपने? सर मैंने 11 अप्रैल चुना था सर, पता नहीं था सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट कि 14 दिन में SSB होना है जी। फिर उसके बाद मतलब बेंगलुरु जाना है, मैंने वहाँ रखा बेंगलुरु में। तो सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, मुझे दूर सा डेट रखना था। तो सर जो मैं यहाँ आया हूँ, मैं लेट आया हूँ, मुझे पहले ही आना था तकरीबन। कोई बात नहीं, 2-3-4 महीने पहले ही आना था। हाँ, और लग जाना था। यू नीड टू गिव द मोर टाइम टू योर पर्सनालिटी। सर यहाँ मैंने ये सीखा है कि जो मेरे कम्युनिकेशन है, आई हैव लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बट आई डू इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। बट सर इतना फ्लुएंट में नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ा है, वहाँ इतना फ्लुएंट मतलब इंग्लिश वहाँ पर communication is not on that level actually sir. Look Yunus, one thing I want to tell you very honest, I know a lot of Kashmiri candidates came to us and Jammu and Kashmir से तो especially बच्चे हमारे academy में आते हैं, and I've seen a lot of candidates, they are very good actually. From Jammu they are very good actually. Jammu में schooling and standard are very good actually. In Jammu sir, I am from basically
Kashmir division. Yeah, Jammu and Kashmir, there is a huge difference. Huge difference, because when there are some activities, the internet connections are snapped in only in Kashmir division, not in Jammu. Jammu is very peace actually. Jammu is no issue. Jammu is very peace. no issue. In Kashmir is not so peace. That is why we are lacking some communication. यूनुस, मुझे लगता है कि इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। लुक, फौज भी ऐसे ही लोगों को चाहती है, यूनुस, एंड यू जस्ट लाइक अ इंस्पिरेशन फॉर द ऑल यंगस्टर्स कमिंग फ्रॉम द कश्मीर। यू नो, अगर आप कुछ बेहतर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आप एक प्रेरणा बन के आएंगे उन हज़ारों एंड लाखों यंगस्टर्स के लिए। एंड ये बहुत बड़ी चीज़ है, और फौज भी इस बात का सम्मान करती है। फौज भी आपको उस रिस्पेक्ट के निगाह से देखती है, वो आपको वैल्यू देती है। एंड आई टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्ट एंड प्राउडली, ये चीज़ मैं बहुत गर्व से हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो देश है ना, वो कमाल का है। कमाल का इसलिए कि आप एक फ़ौज की यूनिट में जाते हो ना, तो आप वहीं पे एक मस्जिद भी देखते हो, एक गुरुद्वारा भी देखते हो, एक चर्च भी देखते हो, और एक मंदिर भी देखते हो। एंड वी ऑल लिव टुगेदर विद द पॉजिटिविटी एंड विद द एनर्जी। एंड आई फील प्राउड कि एक जो है कह सकते हैं कि आकाश नाम का लड़का एक अशफाक नाम के लड़के को बोलता है, तो मुझे कवर फायर दे भाई, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दैट्स द बिलीव एंड कनेक्शन व्हाट वी हैव इन द फौज। इट्स अ बियॉन्ड द लिमिट। दैट मीन वो अपनी जान उसके हाथ में देता है, और उस भाई पे वो भरोसा करता है कि जब मैं आगे बढ़ूंगा तो लाजमी सी बात है कि मिलिटेंट की जो सिचुएशंस होती है उसमें मूवमेंट्स आएंगे, और वो सामने से हिट करने की कोशिश करेगा, और उसको अपने भाई पे भरोसा होता है कि साला वो मेरे को हिट करेगा, उससे पहले मेरा भाई उसको हिट करेगा। तो दैट्स द फौज। ये फौज की खूबसूरती है, और ये वाकई में दर्शाता है अनेकता में एकता। तो इट्स ऑलवेज प्राउड मोमेंट कि इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो हम लोगों को भी दिल से बहुत अच्छा लगता है। असल में भारत ऐसा ही है। ऐसे ही सर। पीपल थिंक डिफरेंट, पीपल टॉक डिफरेंट इन आवर कंट्री, बट मुझे लगता है कि असल में हमारा देश ऐसा है। और जितना मैं फ़ौज को करीब से जानता हूँ, जितना करीब से मैंने देखा है, मुझे ऐसा ही महसूस हमेशा हुआ। I'm belonging to that family in which number of few persons are in defense. Okay, they are already serving in the defense forces. As you said, your cousin is serving. My grandfather was a CID officer. क्या बात है? Was a CID officer. He also served the country. That's very nice. And as you said, your cousins are working as in BSF, Border Security Forces right now. That's really अब great. मुझे लेट चला है जो TGC है, ये मुझे लेट चला है सर। I am 23.5 years old. मैं समझ सकता हूँ, आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, बिकॉज इन 2020 कंप्लीटेड द जो है बीटेक प्रोग्राम, तो ये लगता होगा मेरे को जानकारी ही नहीं हो पाई। मैंने कहा सर आप 3 साल बच गए, 27 ईयर एज लिमिट है सर। यार यूनिस, मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ। कहते हैं कि हर इंसान के लाइफ में एक बीड़ा होता है कि उसे कुछ करना है। स्पेशली मैं इंजीनियर्स को बहुत बताना चाहता हूँ, मैं उनको ये हमेशा समझाना चाहता हूँ कि पूरी फौज ही टेक्निकल है भाई, तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? इंजीनियर्स चाहिए। आज कंस्ट्रक्शन है, फौज में इतने सारे कंस्ट्रक्शन होने हैं, कौन करेगा? सिविल वाला ही जाएगा ना भाई, कोई और चलाएगा क्या करने के लिए? और वो बाहर से तो नहीं हायर करेंगे ना इंजीनियर। तो हर आदमी का एक रोल है उधर, और उसी हिसाब से अगर हम समझ लें, महसूस कर लें, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और एक बहुत पॉजिटिव नोट के साथ बढ़ सकते हैं। बस ये है कि जैसे हम बार बार पॉइंट आउट एक ही चीज़ को करेंगे कि दिल से आपको सच्चा होना है, अच्छा होना है, ये समझना है कि ये टेस्ट का असल उद्देश्य क्या है, और जो उसका उद्देश्य है उस उद्देश्य में हमें खुद को प्रूव करना है, खुद को जो है जस्टिफाई करना है। अगर आप वो करने में कामयाब हैं तो बोर्ड आपको एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये समझो कि अभी जो आपके पास है, आपके पास जज्बा है, आपके पास ये जज्बा, आप कश्मीर से आए हैं, आपके पास ये जज्बा है कि आपने हजारों लोगों के एक तरीके से समझिए कि मानसिकता के खिलाफ आप खड़े हुए हैं। आप में ये जज्बा है कि आप कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जिससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो वहाँ पर कि ये हमारा देश है और हम देश की सेवा करेंगे बढ़ के, तुम्हें जो करना है वो करो, डज नथिंग मैटर। तो आई थिंक दिस आर द स्पार्किंग एंड पॉजिटिव थिंग्स इन यू। और मुझे लगता है इसको निकाल के रखो यार, इससे ताकतवर चीज़ और क्या हो सकती है? भाषा तो माध्यम है अपनी बात को पहुंचाने का, पहले बात तो हो। अभी जो है जितना सीखा है जाके बेस्ट दो, अभी करियर खत्म नहीं हो गया, और भी करियर अपॉर्चुनिटीज आगे हैं, उनको भी आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस डिस्कशन विद ऑल ऑफ देम, एंड आई थिंक आप भी बहुत कुछ सीख पाए होंगे। ऐसे ही कैंडिडेट्स हैं और ऐसी ही चीज़ें हैं, लगातार इन कारवां को लाने का उद्देश्य यही है कि फौज में इंजीनियर्स की ज़रूरत है और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने हैं। मैंने तो सीधा सीधा गिनाया। अगर आर्मी की मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि TGC SSC टेक डायरेक्ट SSB का बेहतर ऑप्शन है। CDS भी आप जा सकते हैं, एयरफोर्स में AFCAT आप जा सकते हैं, नेवी में आप नेवी टेक या INET के रूप में आप पहचानते हैं, वहाँ जा सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू आप जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक साल के अंदर उठा के देखूँ तो 10 से 12 SSB केवल इंजीनियर्स के लिए है, 10 to 12 SSB फॉर द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट इन द फौज। तो बस ज़रूरत है कि एक जज्बे के साथ जाइए, अपॉर्चुनिटीज़ और मिलेगी और बेहतर करिए। ठीक है ना? और हम तो एक साल आपके साथ हैं ही फोकस्ड, तो इस बार जितना है बेहतर करिए खुद को,
और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे बच्चे ने स्टार्टिंग में ही ऐड किया कि लाइक आप सफलता असफलता बात की बात है, बट उस जर्नी को जी लेना, उस 6 दिन की प्रोसेस को बिल्कुल अपने अंदर उतार लेना ही अपने आप में एक नया तरह का कहते हैं कि निर्माण है व्यक्तित्व का, जो आपको जीवन में हमेशा मदद करेगा किसी भी जगह कुछ बेहतर करने का और कुछ बेहतर कर पाने का। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक फ्रॉम माय साइड एंड जय हिंद, जय भारत।